मैनेज कब किस फेज़ में 2 कपल्स रूममेट्स की तरह बन जाते हैं? इसको ऐसे देखा जाए कि ये तुरंत नहीं हो रहा है कि आप मैरिज में आए और रूममेट की तरह हो गए। पहले तो आपके बीच में एक इमोशनल कनेक्शंस कहीं न कहीं क्रिएट हुआ या फिर नहीं हुआ। नहीं हुआ तो आप दूरी बढ़ती चली जाएगी, आप कभी करीब आए नहीं। या फिर आप दोनों के बीच में एक अच्छा रिलेशन क्रिएट हुआ और धीरे-धीरे वो डाउनफॉल में जा रहा है, क्योंकि आपने उसके साइंस को नहीं पहचाना। धीरे-धीरे डाउनफॉल में जाएगा, कहीं न कहीं रिस्पेक्ट कम होने लगी, एक-दूसरे की वैल्यू नहीं करने लगेंगे, इरिटेट होने लगेंगे एक ही रिलेशनशिप में, एक-दूसरे का चेहरा ट्रिगर करने लगेगा, एक-दूसरे की टोन ट्रिगर करने लगेगी और लगेगा यार बात नहीं करना ही सॉल्यूशन है, ना मिलना ही सॉल्यूशन है। वो जितना कह रहा है उसमें हाँ कह दो वही सॉल्यूशन है। बट ये सॉल्यूशन नहीं है, यहाँ पर तो आप धीरे-धीरे रूममेट के पेज में ही जा रहे हो और रूममेट कोई गलत नहीं है, ठीक है? रूममेट के साथ में तो आप बहुत अच्छे से पेश आते हो क्योंकि एक वो दोस्त है वो। और इस तरह से रहना भी चाहिए। बट यहाँ पर रिलेशनशिप की बात हो रही है कि उस रूममेट के साथ कनेक्शंस नहीं है, जो कनेक्शंस मैं ढूँढ रहा हूँ या मैं ढूँढ रही हूँ, वो कनेक्शंस नहीं है, इसीलिए वो खल रहा है वो रूममेट वाला सिचुएशंस। ये हर मैरिज में आप देखेंगे कि 4 से 5 स्टेजेस होते हैं। 5th जो स्टेज है वो डिवोर्स या सेपरेशन का ही है, उसके बाद भी एक स्टेज होते हैं। अब आप किसी भी प्यार को देख लें, जब पहली बार प्यार हो रहा है या पहली बार शादी में आपका, तो पहले बार आप एक-दूसरे को देखते हैं, एक अट्रैक्शंस कहीं न कहीं क्रिएट हुआ, डोपामाइन रिलीज़ हुआ, अब लगा कि इसके साथ में चलना चाहिए। फिर दूसरा स्टेज क्या आएगा, कुछ समय बीतने के बाद दूसरा स्टेज आएगा कि आपको क्लैरिटी मिलेगी कि यार सिर्फ प्यार ज़रूरी नहीं है, साथ में सोसाइटी को भी देखना है, अपने खर्चे भी देखने हैं, हर चीज़ें मैनेज करनी है, अपने काम को भी समय देना है, हर चीज़। तो आप एक तरह से देखेंगे तो एक मैच्योरिटी का भी लेवल है कि आपको अब अवेयरनेस आ रही है कि प्यार के साथ-साथ और भी चीज़ें ज़रूरी है स्टेबिलिटी के लिए।